नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंजलि सिंह। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है महाशिवरात्रि। उज्जैन से काशी तक हर हर महादेव की गूंज है। देश भर में सुबह से ही मंदिरों में भगवान के भक्तों की कतारें देखने को मिल रही हैं। और आपको बता दें कि देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ इस समय उमड़ी हुई है। और जैसे जैसे दिन चढ़ता जा रहा है वैसे ही भक्तों की जो आमद है वो मंदिरों में बढ़ती जा रही है, शिवालयों में बढ़ती जा रही है। ये अलग अलग जगहों से तस्वीरें आप देख रहे हैं जो सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि भक्त उत्सुकता के साथ मंदिरों में मौजूद हैं और भगवान भोलेनाथ की एक झलक पाने के लिए और जलाभिषेक करने के लिए उतारू नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजन अर्चन के लिए कोई कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। लोग पूजा की थाली सजाकर यहाँ पहुँचे हैं, इस मंदिर में पहुँचे हैं और श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान के पूजन अर्चन के लिए जुटे हुए हैं। सुबह से जो सिलसिला शुरू हुआ था वो अभी दोपहर आते आते श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है, बढ़ती जा रही है और ये सिलसिला इसी तरह लगातार चलता रहेगा। और इस वक्त में भगवान का श्रृंगार की तैयारी है और श्रद्धालु यहाँ पर लगातार इकट्ठे हैं। व्यवस्थापक भी यहाँ पर लगे हुए हैं और कतार भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कतार भी यहाँ पर लगातार लंबी होती जा रही है, लंबी हो रही है। आज यहाँ पर देखिए भक्तों का उत्साह देखिए कि कितनी लंबी लंबी कतारें, दूर तक कतारें देखने को मिल रही है। और लोग यहाँ पर इसी पूरे वक्त में जो है भले ही कतारों का सामना करना पड़े लेकिन लोग खड़े हुए हैं। अजब ही उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है और लोग कतारबद्ध होकर तो देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल तो यहाँ पर कतार में भक्त खड़े हुए नजर आ रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं उसमें देखा भी जा सकता है कि भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जा रहा है। और आज के दिन तो देखिए कई बार भगवान का जो श्रृंगार है वो किया जाता है। अलग अलग रूप में आज भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं और कई जगह तो ऐसी हैं जहाँ पर भगवान भोलेनाथ की आज बारात भी निकाली जाएगी। और ये देखिए उत्साह के साथ में भगवान महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ को पूजा की थाली सजाकर आप लाए। आप क्या क्या चीज़ें लेकर आए? थाली कैसे सजाई? सभी कुछ है इसमें, रोली, हल्दी, चावल, ढाढ़ा, बिलपत्ती, सभी कुछ है। तैयारी सुबह से शुरू की? सुबह से कर। और लंबी कतारें देख रहे हैं? ये तो हर साल रहती है। मैं पिछले 30 साल से यहाँ पर आ रही हूँ और पिछले 30 सालों से यही देख रही हूँ। और मेरे जो ससुर जी हैं उन्होंने ही शिव बारात का जो स्टार्टिंग था वो तब से, हाँ जी, 40 साल से वो यहाँ पर इस मंदिर में सेवा करते हैं। तो आप बाराती बनकर जाने के लिए तैयार हैं? हाँ जी, मैं तो बिल्कुल सुबह से रेडी हो जाती हूँ रात तक यही रहेगा। रात तक यही चलता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर कतारें लंबी लंबी हो रही हैं और भगवान भोलेनाथ के भक्त भी आ रहे हैं और पूजन अर्चन किस तरह से किया जाएगा वो भी यहाँ पर है। और देखिए तैयारियों के बारे में मैं थोड़ा उस साइड निकल जाऊँ। ये नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। मैं बाहर आ गया हूँ और भगवान भोलेनाथ और ये भोपाल का बटेश्वर महादेव, यहाँ पर अलग उत्साह देखने को मिलता है। कतारें लगातार लंबी हैं, बढ़ती जा रही हैं और लोग ये भी यहाँ पर लंबी कतारें को झेलने के लिए भी आप तैयार हैं? क्यों नहीं झेलेंगे? हिंदुओं का त्यौहार है तो झेलेंगे। हिंदुओं का त्यौहार सब लोग झेलेंगे और सब मिलकर करेंगे। कब से तैयारी शुरू की आपने? हम तो सुबह 7 बजे से उठ गए हैं। पूरे घर की साफ सफाई हुई, पूजा हुई है। अब यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। इसके बाद बारात में जाएंगे। बारात में भी जाना है? जी जी। क्या तैयारी है बारात की? बारात में पूरे दोस्तों के साथ जाएंगे तैयार होके। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर देखिए भगवान भोलेनाथ के पूजन अर्चन के बाद में तैयारियाँ जो की जा रही है वो शिव बारात की जा रही है। लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन पूजन अर्चन का लाभ भी ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ संदीप भमरकर, न्यूज़ स्टेट, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
महाशिवरात्रि पर देश भर के मंदिरों में श्रद्धालुओं की अपार भीड़ जमा हो रही है। महाकाल मंदिर में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु महाशिवरात्रि पर महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि की महिमा को महाकाल मंदिर के पुजारी महेश पुजारी से बात की हमारे संवाददाता तोल शर्मा ने। महाशिवरात्रि पे उज्जैन बाबा महाकाल की नगरी में श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ हो रही है और श्रद्धालु लगातार महाकाल के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं इस समय महाकाल मंदिर में हूँ। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पे लगातार लोगों का आने का सिलसिला यहाँ पे शुरू है। श्रद्धालु लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं और खास बात यह है कि तमाम जो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंचते हुए आप तस्वीरों में देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आज के दिन का विशेष महत्व रहता है और आज के दिन जब बाबा महाकाल के दर्शन होते हैं तो कहा यह जाता है कि सभी की मनोकामना पूरी होती है। और आज मुख्यमंत्री मोहन यादव भी यहाँ पे पहुंचे थे हमारे साथ बात करने के लिए। मंदिर के महेश पुजारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि आज के दिन का क्या महत्व है। सर तो पहले तो महाशिवरात्रि की न्यूज़ स्टेट की तरफ से आप सभी को बधाई। क्या आज के दिन का क्या महत्व है? सभी भक्तों को जय महाकाल। आज का शिव पर्व है, ये संकल्प का पर्व है। भगवान के शिवरात्रि का जो महत्व है वो संकल्प लेने का है। यदि जो संकल्प लेके पूजा करते हैं तो वो शिवरात्रि का पर्व का उसको पुण्य प्राप्त होता है। आज पूरे देश में शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। ये 24 ही घंटे भगवान का सतत जल धारा पूजन अभिषेक जो होता है, महाकाल का पट 24 घंटे खुले हुए रहेंगे। ये वर्ष में एक बार शिवरात्रि पर होता है और शिव व्रत के रूप में इसको मनाते हैं। और यहाँ भगवान की भस्म आरती पूजन सेवा आज सब संपन्न की गई है। और ये 9 दिन की जो नवरात्रि है उसका आज और कल 12 बजे बाद जो भस्म आरती होगी उसके बाद इसका समापन होगा नवरात्रि पर्व का। आज विशेष पूजा दिन भर चलती रहेगी? दिन भर। आज सुबह भी भस्म आरती की विशेष पूजा आरती सेवा हुई। अब इसके बाद में तहसील का जो अभिषेक होता है 12 बजे से तहसील का अभिषेक होगा। तहसील के अभिषेक के बाद में फिर पूजा होगी। ऐसे रात्रि 12 बजे की 4 पहर की पूजा, 12 से सुबह 4 बजे तक भगवान महाकाल की पूजा होगी और वो उसको बोलते हैं 4 पहर की पूजा। उस पूजा के बाद ही भगवान महाकाल को सेरा चढ़ाएंगे। सेरा चढ़ा के सेरा दर्शन और उसकी दर्शन भक्तों को प्राप्त होगा। उसके पश्चात ही भस्म आरती वर्ष में एक बार 2 फेर में होगी। राजीव, बाबा के जो भक्त होते हैं, महाकाल के जो भक्त होते हैं, उनके मन में ये सवाल रहता है कि आखिर महाकाल को प्रसन्न कैसे कर रहे हैं आज के दिन? एक लोटा जल चढ़ाने से ही भगवान महाकाल प्रसन्न है। इसलिए जल का एक लोटा और बेलपत्र भगवान शिव को अर्पण कर दे कहीं भी महाकाल का नाम लेकर तो भोलेनाथ उसको प्रसन्न होते हैं, महाकाल प्रसन्न होते हैं। ऐसी है भगवान की दयालु। महाकाल को मनाना काफ़ी आसान है, केवल एक जल लोटा और सारी समस्या का हल हो जाता है। और महाकाल की नगरी में इस समय इसी प्रकार का माहौल दिख रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश दूसरी जगह से भी श्रद्धालु लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं और महाकाल के दर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में पत्रिका तुल शर्मा, न्यूज़ स्टेट उज्जैन। अब देखिए, महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। सुबह से ही अब तक करीब 55 लाख लोगों ने कर लिया है स्नान। महाकुंभ में स्नान का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। सीएम योगी पल पल की जानकारी ले रहे हैं। तो आज 45वां दिन है महाकुंभ का और भारी संख्या में श्रद्धालु इस समय आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और हेलीकॉप्टर से देखिए श्रद्धालुओं के ऊपर पुष्प वर्षा भी की गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चूंकि आज का स्नान है और आज खास मौके पर पुष्प वर्षा भी श्रद्धालुओं के ऊपर ये की जा रही है, देखा जा सकता है तस्वीरों में। और बता दें आपको कि अब तक 65 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और आज ही सुबह से अब तक लगातार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालु इस समय भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। महाशिवरात्रि के इस पावन मौके पर संगम में डुबकी लगाने के लिए, आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं की जो आमद है वो फिलहाल देखने को मिल रही है।
महाशिवरात्रि पर महाकुंभ में देखिए आखिरी महास्नान जारी है, जहां करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वहीं लोगों में अपार आस्था भी देखने को मिल रही है। आपको अलग अलग खास मौके पर महाकुंभ में डुबकी का आंकड़ा इन तस्वीरों के जरिए दिख रहा है, जहां पर पौष पूर्णिमा पर 1,70,00,000 लोगों ने डुबकी लगाई। मकर संक्रांति पर स्नान का आंकड़ा 3,50,00,000 पर रहा, जबकि मौनी अमावस्या पर सबसे ज्यादा 8 करोड़ लोगों ने संगम में डुबकी लगाई। बसंत पंचमी पर यह आंकड़ा 2,57,00,000 पर पहुंचा। वहीं माघ पूर्णिमा पर 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। और आज देखिए महाशिवरात्रि है और आज अनुमान है कि 3 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा सकते हैं।